गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है डिविजिबिलिटी का और सेकेंड एक्सरसाइज की हमने ऑलमोस्ट थ्योरम्स कर ली है। एक थ्योरम हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम करते हैं बुक से ही। मैं आपको इसको करवा देती हूँ। क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। ये आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में किया हुआ है कि प्रोडक्ट एलसीएम और जीसीडी का किसकी इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स, जिसका एलसीएम और जीसीडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए और बी दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आएगा एलसीएम इंटू जीसीडी। ठीक है, हमने इसकी जीसीडी को क्या ले लिया? डी ले लिया। ए एंड बी के जीसीडी को हमने डी ले लिया एंड ए एंड बी के एलसीएम को हमने एम ले लिया। ठीक है, अब जीसीडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो वहां से हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी? अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है, देखो, अगर डी डिवाइड करता है ए को एंड डी डिवाइड करता है बी को, तो हम ए को किस फॉर्म में लिखते हैं? ए इज इक्वल टू क्या होगा? सम इंटीजर यहाँ पे लिया है A1 एंड B1, तो इसको हम लिखते हैं सम इंटीजर ऑफ A1 इंटू डी एंड इसके अकॉर्डिंग बी को हम क्या लिखते हैं? सब इंटीजर B1 ऑफ डी। ठीक है, और जो यहाँ पे A1 एंड B1 आएगा वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स ही होंगे। A1 एंड B1 आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सपोज दैट कि हमने एलसीएम लिया है 14 और 24 और 18 का। अगर हम एलसीएम लेते जीसीडी लेते हैं तो 24 और 18 का जीसीडी हमारे पास में क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब 24 6 इज डिवाइड करेगा 24 को भी एंड 6 डिवाइड करेगा 18 को भी। तो 24 को हम क्या लिखते हैं? 6 इंटू 4 एंड 18 को हम क्या लिखते हैं? 6 इंटू 3। तो ये 4 और जो 3 आए हैं वो क्या है हमारे पास? A1 और B1 है। अब और 4 और 3 का अगर हम जीसीडी निकालते हैं तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर है। इनका जीसीडी क्या आता है? इनका जीसीडी हमारे पास में क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो यही वैल्यूज का हमने वहां पे यूज किया। अगर डी ए को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, तो हम ए को लिखते हैं सम इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में डी एंड डी बी को लिखते हैं D1 डी इंटू B1 वेयर A1 एंड B1 आर सम इंटीजर्स। ठीक है, अब इनका जीसीडी हमारे पास क्या आ रहा है? हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 24 और 18 का जीसीडी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 डिवाइड करेगा 24 को भी और 6 डिवाइड करेगा 18 को भी। तो 24 को क्या लिखते हैं? 6 इंटू 4 और 18 को 6 इंटू 3। तो ये जो 4 और 3 है विच इज A1 एंड B1 एंड इनका जीसीडी हमारे पास क्या होता है? 1। दे आर द को प्राइम नंबर। तो इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज किया हुआ है कि A1 एंड B1 आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब A इज इक्वल टू A1 D। ठीक है, A हमारे पास में क्या है? A इक्वल टू है A1 इंटू डी के। देन A डिवाइड करेगा इसके कोई भी मल्टीपल को। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं B1 से तो उसको A डिवाइड करेगा। A अगर किसी भी नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि A जो है वो हमारे पास क्या है? A अगर हम 24 ले रहे हैं तो 24 किसकी इक्वल है? 6 इंटू 4 की इक्वल है। इसको अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको डिवाइड करेगा 24, क्योंकि इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको 24 डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि अगर A डिवाइड करेगा A1 B1 इंटू डी को, इसी तरीके से B भी डिवाइड करेगा A1 B1 इंटू डी को। तो ये जो A सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, B भी उसी सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों जो है वो क्या आ गए? कॉमन मल्टीपल हो गए A और B के। तो A1 B1 D इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। ठीक है, अब हमने क्या लेट कर लिया? यहाँ पे हमने लेट किया है कि लेट C बी एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। C हमने एक और मल्टीपल ले लिया A और B का, तो C दोनों का ही कॉमन मल्टीपल है, तो A डिवाइड करेगा C को और B भी डिवाइड करेगा C को। ठीक है, A डिवाइड कर रहा है C को एंड B, तो हम C को किस फॉर्म में लिखते हैं? A इंटू सम इंटीजर एंड यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? C को हम लिखते हैं B इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो वो इंटीजर्स हमने क्या ले लिए? C1 एंड C2। सो C इज इक्वल टू A इंटू C1 एंड C इज इक्वल टू B इंटू C2 अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब C के इक्वल A C1 है और C के इक्वल B C2 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा? A C1 इक्वल टू है B C2 के। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए क्या आया था हमारे पास में, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए हमारे पास क्या था A1D और बी क्या है B1D, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। ए की जगह A1D एंड बी की जगह B1D, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ गई, A1C1 इज इक्वल टू B1C2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया कि A1 जो है वो डिवाइड करेगा इस नंबर को, ठीक है ना, A1 जो है वो डिवाइड करे इस नंबर को अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी। देखिए A1C1 इक्वल टू है B1C2, ये एनी नंबर ले लिया और यहाँ पर हमारे पास में C1 क्या है, सम इंटीजर है, तो इस नंबर को A1 डिवाइड करे, A डिवाइड्स B1 एंड C2, ठीक है। बट A1 और B1 का GCD हमारे पास क्या है, 1 आया है, तो यहाँ पर हम गोस थ्योरम का यूज करते हैं। गोस थ्योरम में क्या था कि अगर A डिवाइड करता है BC को और ए बी का अगर GCD 1 आता है तो ए डिवाइड करेगा सी को भी, तो यही कंडीशन लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गोस थ्योरम कि A1 डिवाइड कर रहा है B1C2 को और A1 B1 आर द को प्राइम नंबर, देयरफॉर A1 डिवाइड C2, ठीक है, ये कंडीशंस आ गई अकॉर्डिंग टू द गोस थ्योरम। नाउ A1 डिवाइड कर रहा है C2 को, तो देन देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर K, तो C2 को हम क्या लिखते हैं, K इंटू A1 की फॉर्म में बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो C2 को हम क्या लिखते हैं, K इंटू A1 की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C2, अब ये जो C2 की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। C2 की जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, KA1, तो B इंटू KA1, K को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगी हमारे पास वैल्यू, B की भी वैल्यू पुट कर दी हमने, B1 इंटू D, ये वाली वैल्यू B की भी पुट कर दी, तो ये C इज इक्वल टू K कॉमन निकालिए, A1 B1 D, इसका मतलब क्या हो गया कि A1 B1 D जो है वो डिवाइड करेगा C को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो A1 B1 D डिवाइड्स C, ठीक है। अब देखिए A1 B1 D डिवाइड करता है C को, और हमारे पास क्या कंडीशंस आई है, नाउ A1 B1 D इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, अभी हमने निकाला था ना कि A1 B1 D इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, A इज इक्वल टू A1D एंड B इज इक्वल टू B1D, और 7th के अंदर हमारे पास क्या है कि A1 B1D इज डिवाइड C, देन प्रोडक्ट ऑफ GCD एंड LCM इज इक्वल टू D इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि A1 B1D डिवाइड C, और A1 B1 कॉमन मल्टीपल हो गया A एंड, देखो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, C हमने क्या लिया था, एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, C हमने एक कॉमन मल्टीपल लिया था A एंड B का, तो A डिवाइड करेगा C को और B डिवाइड करेगा C को, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है C इसलिए। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है कि A1 B1 D, ये भी क्या आया हमारे पास, कॉमन मल्टीपल आया, तो बट ये कॉमन मल्टीपल डिवाइड कर रहा है C को बाय द डेफिनेशन ऑफ LCM, तो ये वैल्यू जो है वो क्या आ गया हमारे पास, ये LCM हो गया। LCM की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, LCM की डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास में LCM M है, A और B का LCM अगर M है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आती है कि A डिवाइड करता है M को एंड B भी डिवाइड करता है M को, अगर कोई हम अनदर कॉमन इंटीजर ले रहे हैं C, ठीक है, कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं C, तो वो भी क्या करेगा, देन M डिवाइड करेगा C को, ये डेफिनेशन होती है हमारे पास में। तो इसी डेफिनेशन का यहाँ पे यूज किया है कि C जो है वो कॉमन मल्टीपल है A एंड B का, और ये A1 B1 D जो है वो डिवाइड करता है C को, तो दिस इज द कॉमन मल्टीपल, बट वो उस कॉमन मल्टीपल को जो पहले हमने कॉमन मल्टीपल लिया है उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, LCM हो गया। तो यहां से आपके पास क्या कंडीशन आ गई, हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, GCD D हमने लिया है, तो D इंटू LCM क्या आ गया, A1 B1 D, ये हमने LCM पुट कर दिया। अब इन वैल्यूज में क्या लिख दिया, DA1 एंड B1D, A1D किसके इक्वल था, A के, एंड B1D किसके इक्वल था, B के, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया, यानी कि LCM एंड GC, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड GCD इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। इस थ्योरम को एक बार फिर ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सिंपल है। LCM
और जीसीडी की डेफिनेशंस का यूज किया हुआ है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का यूज किया हुआ है और एक गॉस थ्योरम का यूज किया हुआ है, उसके बाद में ये रिजल्ट फाइंड आउट किए हुए हैं। आगे हम एग्जांपल्स करते हैं। आगे हमारा सम है फाइंड द जीसीडी ऑफ 858 एंड 325। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इन दोनों का जीसीडी निकालना है। उसके बाद उस जीसीडी को हमने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। तो जीसीडी सभी को फाइंड आउट करना आता है, तो ये रफली मैंने जीसीडी फाइंड आउट किया हुआ। इसी तरीके से हमने क्या करना है, जीसीडी निकालना है। ठीक है, तो जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा लास्ट वाला जो डिविडेंड होएगा वही क्या होएगा, सॉरी डिवाइजर होएगा, वही हमारे पास क्या होएगा, जीसीडी होएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जीसीडी क्या है, 13 आया। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, देखो 858 को हम क्या लिख सकते हैं, 325 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, तो इसको लिखते हैं 325 इंटू 2 प्लस, इसी तरीके से लिखना है इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 208। फिर हम क्या लिख देंगे 325 और साथ में लिखते रहना कि डिवाइडिंग 858 बाई 325 रिमाइंडर रिमेंस 208। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 208 इंटू 1 प्लस 117, तो ये आ जाएगा 208 इंटू 1 प्लस 117। अब हम किसका निकालेंगे 208 का, विच इज इक्वल टू 117 इंटू 1 प्लस 91। नेक्स्ट क्या आ गया 117 को हम क्या लिख सकते हैं 91 इंटू 1 प्लस 26, तो ये आ जाएगा 91 इंटू 1 प्लस 26 एंड 91 का क्या आ जाएगा 26 इंटू 3 प्लस 13 एंड 26 का हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 2। तो जीसीडी नंबर ऑफ 858 एंड 325 का जीसीडी हमारे पास क्या आया 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरीके, फर्स्ट जो इन्होंने पूछा हुआ है उसका आंसर हमारे पास आ गया 13। दूसरा हमें क्या करना है 13 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए आपने ध्यान से देखना कैसे करना है। जो हमारे पास में जीसीडी क्या है 13, यहाँ पे जीसीडी रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, उससे लास्ट सेकंड स्टेप से हमने चलना है। ठीक है, लास्ट सेकंड स्टेप से चलना है। 13 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 91 माइनस 26 इंटू 3, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू 3 करके चलेंगे, इजीली हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 91 माइनस 26 इंटू 3। अब हमने क्या करना है, इस 26 की वैल्यू निकालनी है इस स्टेप से। 26 किसके इक्वल है 117 माइनस 91 इंटू 1 की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। ये 91 एज इट इज रहेगा, 26 की जगह क्या आ जाएगा 117 माइनस 91 इंटू 1 और ये मल्टीप्लीकेशन में 3 था। ठीक है, अब देखो 91 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 91 इंटू 4 एंड माइनस 117 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 117 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रिमाइंडर 91 की वैल्यू निकाल लेंगे। 91 किसके इक्वल आ जाएगा 208 माइनस 117 इंटू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 91 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 91 की क्या वैल्यू आई है 208 माइनस 117 इंटू 1 और ये मल्टीप्लीकेशन में 4 था एंड माइनस 117 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 208 इंटू 4 एंड माइनस 117 हमने कॉमन निकाल लिया इंटू 4 और ये क्या था 3, तो ये आ गया 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 117 कॉमन निकालिए 4 प्लस 3 7 आ गया। अब हम किसकी वैल्यू लगाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास में क्या 117, तो इस 117 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 208 इंटू 4 माइनस 117 की वैल्यू क्या है 325, तो ये आ जाएगा 325 माइनस 208 इंटू 1 एंड इंटू में 7 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाए 208 7 और 4 और 7 कितना 11, तो ये आ गया 208 इंटू 11 एंड माइनस 325 इंटू 7, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम किसकी वैल्यू लगाएंगे, अब हम वैल्यू लगाएंगे 208 की, ये रिमाइंडर क्या है 208, तो यहाँ पर हम 208 की वैल्यू लगाएंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 858 माइनस 325 इंटू 2 और मल्टीप्लीकेशन में 11 है माइनस 325 इंटू 7, ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 858 इंटू 11 माइनस 325 या 22 प्लस 7 हमारे पास क्या हो गया 29, तो ये वैल्यू आ गई 29। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, ये 13 को ही हम लिख रहे थे 858 इंटू 11
प्लस 325 इंटू में 29, ठीक है। देन वी राइट दिस इज 858 इंटू एम प्लस 325 इंटू एन। तो m हमारे पास क्या है 11 और n हमारे पास क्या है -29, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है जब हम एक्सप्रेस करेंगे m इंटू एन की फॉर्म में या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है कि एक्सप्रेस द जीसीडी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू नंबर। तो इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले जीसीडी निकालना है इस तरीके से, फिर जो जो रिमाइंडर आया लास्ट सेकंड स्टेप से चलना है और जो जो रिमाइंडर आता जा रहा है उसकी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन अगर 2 है 1 है उसको उसी तरीके से रखना है और सभी रिमाइंडर्स की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते करते हमारे पास में लास्ट जो स्टेप्स आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके काफ़ी सारे एक्सरसाइज के सम्स भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं, वो आप ट्राई करना। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा सम क्या है, शो दैट जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज आइदर 2 और either 1 or 2 if a and b are the co-prime numbers। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का जीसीडी या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा अगर a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो हम लेट कर लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी हमने क्या लेट कर लिया, f लेट कर लिया, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी f डिवाइड करेगा a प्लस बी को भी और f डिवाइड करेगा a माइनस बी को भी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है डेफिनेशन की, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो m जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। हमने किया था एक a अगर डिवाइड करता है b को एंड a डिवाइड करता है c को, देन a डिवाइड करता है a प्लस सी और a माइनस सी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि f अगर a प्लस बी और a माइनस बी को डिवाइड करे तो उनके सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। m अगर दोनों के सम को डिवाइड करे तो m डिवाइड करेगा 2a को, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2a। एंड दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, f डिवाइड करेगा 2b को। अब f 2a को भी डिवाइड कर रहा है, f 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब f जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन डिवाइजर है a एंड 2a और 2b का, ठीक है। f क्या आ गया, f इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 2a एंड 2b, ठीक है। f जो है वो कॉमन डिवाइजर है 2a और 2b का। अब f इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। जीसीडी जो होता है वो भी क्या होता है, कॉमन डिवाइजर होता है बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है। तो f जो है वो किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। f डिवाइड्स जीसीडी ऑफ 2a एंड 2b, ये समझ में आए। 2a और 2b का जो जीसीडी आएगा वो क्या होता है हमारे पास में, विच इज ऑल्सो अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 2a एंड 2b। तो आपके पास क्या कंडीशन आई है कि f कॉमन डिवाइजर है 2a 2b का और जीसीडी भी कॉमन डिवाइजर होता है, बट जीसीडी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो दैट मीन्स कि जो उससे लिस्ट बाकी जितने भी कॉमन डिवाइजर है वो सारे क्या करेंगे, जीसीडी को डिवाइड करेंगे। तो f डिवाइड कर रहा है 2a एंड 2b के जीसीडी को भी। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि f डिवाइड करेगा 2 ऑफ a एंड b के जीसीडी को, ठीक है। तो f डिवाइड कर रहा है 2 इंटू a और b के जीसीडी को। तो a और b का जीसीडी हमारे पास क्या है 1, इसका मतलब f डिवाइड करेगा 2 को, f 2 को डिवाइड करे तो हमारे पास एक ही कंडीशन रहती है, f या तो 1 होएगा या फिर हमारे पास क्या होएगा 2। तो यही हमने प्रूफ करना था। f क्या लिया था हमने, जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज आइदर 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b एंड जीसीडी ऑफ a डिवाइडेड बाई c एंड b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 1। इन दोनों का जीसीडी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और a b c हमें क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि a b का जीसीडी जो है वो क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो कंडीशंस दी हुई है उसी का यूज करके लिखते हैं हम। क्या गिवन है हमारे पास में, a डिवाइड्स c डिवाइड्स a, ठीक है। c डिवाइड करता है a को, देन देयर एग्जिस्ट, हम एक इंटीजर ले लेते हैं, एन इंटीजर a1 हम इंटीजर ले लेते हैं। तो हम a को किस फॉर्म में लिखते हैं, c इंटू a1 की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर c डिवाइड करता है b को, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर b1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास b क्या आ जाएगा, c इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में।
ऑल्सो हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ए अपॉन सी एंड बी अपॉन सी का जीसीडी 1 दिया हुआ है। तो जो हमने कोरोलरी करी थी कि अगर जीसीडी 1 दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम कोरोलरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको अगर हम किसी इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो विच इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा ए अपॉन सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स एंड वाई आर सम इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, दोनों साइड हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे आगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी का जीसीडी जो है वो सी होना चाहिए। अगर हम लेट कर लेते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी। ए और बी का जीसीडी अगर हम डी ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, ए और बी का हमने क्या जीसीडी लिया है, डी लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी डी डिवाइड करता है ए को एंड डी डिवाइड करता है बी को। डी ए को डिवाइड कर रहा है, डी बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से डी जो है वो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, एक्स को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी वाई को भी डिवाइड करेगा। अब जो लास्ट थ्योरम में भी हमने यूज किया है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा उन दोनों के सम को भी, देन डी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को भी, और ए एक्स प्लस बी वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड करता है सी को। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि डी डिवाइड करता है सी को। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जीसीडी अगर हम डी ले रहे हैं और हमें प्रूफ करना है कि जीसीडी सी के इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, डी और सी को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, डी डिवाइड करता है सी को। सेकंड कंडीशन में हमने क्या प्रूफ करना है कि सी डिवाइड करता है डी को। अब डी अगर सी को डिवाइड करता है और सी डी को डिवाइड करता है, देन सी एंड डी आर इक्वल। ठीक है, नाउ ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब जो हमें गिवन था, ठीक है ना, क्या गिवन था, हमें गिवन था कि सी डिवाइड करता है ए को एंड सी डिवाइड करता है बी को। सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, और ए और बी का जीसीडी हमारे पास क्या आ रहा है, डी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, डी जीसीडी है, एनी डिवाइजर कॉमन डिवाइजर है सी ए और बी का, इसका मतलब डी भी क्या होता है, कॉमन डिवाइजर है, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, देन सी डिवाइड करेगा डी को बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। सी डिवाइड कर रहा है डी को, तो इन दोनों कंडीशंस को जब हम कंबाइन करेंगे देन वी गेट डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो डी क्या लिया था हमने, जीसीडी ऑफ ए एंड बी, देन जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यही हमारे पास में प्रूफ करना था। नेक्स्ट सम हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई which satisfying x plus y is equal to 100 and gcd of x y is equal to 10 simultaneously। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है और ये इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स होंगे x एंड y जो इस दोनों कंडीशंस को साथ में ही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और साथ में हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जीसीडी 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक कंडीशन हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी, अगर जीसीडी हमें कुछ भी दिया होता है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई का जीसीडी क्या दिया, 10 दिया, देन देयर एग्जिस्ट, हम कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर्स ले लिए एम एन, सच दैट हम क्या लिखते हैं इसको, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीसीडी। जीसीडी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, अभी हमने सम भी किया इसमें। ठीक है, नाउ हम अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स निकाल लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम y की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस एन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 विच इज एम एक्स प्लस 100 एन माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 10, देन m माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 10, इसको भी इधर लेके माइनस 100 n आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 100 n अपॉन में m माइनस n। ठीक है, ये वैल्यू x की ये वैल्यू आ गई और y की हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू हमने ये निकालना है कि x और y की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होगी। ठीक है, जो सेटिस्फाई करे कि उनका सम क्या आना चाहिए हमारे पास में,
x प्लस वाई 100 आना चाहिए और उन दोनों का जीसीडी क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम m और n हमारे पास में क्या है, इंटीजर है, तो उसको हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m और n की चूज कर सकते हैं। अगर हम m को चूज कर लेते हैं, पुटिंग m इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू -1 अगर ले लेते हैं, ठीक है, m को अगर हम 10 ले लेते हैं और n को अगर -1 लेते हैं, तो दोनों का जीसीडी तो हमारे पास 10 ही आएगा, ठीक है ना। दोनों का जीसीडी हमारे पास में क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसके अंदर x के अंदर पुट करते हैं, तो x के अंदर हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 प्लस -100 अपॉन में क्या आ जाएगा, m प्लस n, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 11 विच इज इक्वल टू 110/11 इज 10, ठीक है। यही वैल्यू हम इस y के अंदर पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 10 इज 90। एक तो ये पेयर आ गया। दूसरा, इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे। सपोज कर लेते हैं कि m को अगर हम 5 और n को अगर हम -2 पुट करते हैं, तो इन दोनों का जीसीडी क्या बनता है, 10 ही बनता है। और इनकी वैल्यू हम फिर इसके अंदर पुट करते हैं, तो इसके अंदर और डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम अनदर वैल्यूज पुट करते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम m और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे, सिर्फ वही वैल्यूज पुट करनी है जिसमें जीसीडी जो है वो 10 आए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएंगे, इनफाइनटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे एक्स वाई विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस कंडीशंस, ठीक है। तो इसके सेकंड एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स थे वो मैंने करवा दिए। जो एक दो एग्जांपल्स रहते हैं इजी है, वो उनको आप अच्छी तरह से कर लेना। और एक्सरसाइज के सम्स ट्राई कर लेना। मोस्टली एक्सरसाइज के सम्स जो है इसमें जो हमने पहला एग्जाम्पल किया था उसी टाइप के आते हैं, या फिर एलसीएम एंड जीसीडी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स उसका यूज करके सेकेंड या थर्ड एग्जाम्पल है। वो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज के सम्स कर लेना। जो प्रॉब्लम होएगी वो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।